नमस्कार साथियों। सिंपल इंटरेस्ट की इस श्रृंखला में आज हम लोग किस्तों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें पढ़ेंगे बेटा। किस्त का हर एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को और इस बात का विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि किस्तों का क्वेश्चन अब आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लिया है। आज किस्तों के क्वेश्चन का मर्डर करने हम लोग आए बेटा। आज इसे खत्म करेंगे अपने जीवन से। सरल ब्याज की किस्तों पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का आता बेटा। आज उन इंस्टॉलमेंट को आपके जीवन से मैं खत्म कर दूंगा बेटा। तो आओ बढ़ते हैं हम लोग। मैं पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट की किस्तों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं कि क्या क्या है। सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सरल ब्याज में एक मामला मैं बता चुका हूं आप लोगों को। जो बच्चे आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं बेटा, तो हमारे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो लेक्चर लगे हैं उन्हें एक बार देखिएगा, समझिएगा और फिर आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और नहीं देख रखा है आपने, पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं भी पढ़ा है, तो भी अगर आपको बेसिक नॉलेज है सिंपल इंटरेस्ट का तो भी आपको किस्तें समझ आ जाएगी और आपके जीवन से सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दूंगा। इसकी किस्तों को दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर किस्तों की बात करें बेटा हम लोग, तो किस्त का मतलब है कि आप लोग पहले एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि सरल ब्याज ने ये कहा है, सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि बेटा ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सिंपल इंटरेस्ट ने क्या कहा था? ब्याज पर ब्याज नहीं जमा होगा बेटा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि आपने कोई पैसा उधार लिया है और बीच में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो वो ब्याज में जमा नहीं होगा, वो मूलधन में जाकर के जमा होगा। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्तें होती ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल बाद में जमा करना, पहले ब्याज जमा कर। जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि पहले आप प्रिंसिपल जमा कर दो, ब्याज बाद में जमा करना, ब्याज बाद में जमा करना। ये कहता है सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। तो आओ सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पॉइंट डाल लीजिएगा सभी। सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें, इंस्टॉलमेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। लाओ देखते हैं क्या क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, क्या क्या कहती है। इन बातों को आप समझिएगा बेटा, पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं आपके पास। विकल्प होता तो वो चुनते बेटा। पढ़ाई करना जीवन का सबसे टफ काम है बेटा। चलो आओ पढ़ते किस्तों पर आधारित प्रश्न। बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट, ब्याज अंत में चुकाया जाएगा बेटा। पहले क्या चुकाया जाएगा? पहले क्या चुकाया जाएगा? तो जवाब आया पहले आप लोग प्रिंसिपल चुकाओगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे? ब्याज लास्ट में चुकाओगे, ब्याज लास्ट में चुकाओगे। इस बात को दिमाग में फिक्स कर लो बेटा। इन तीन बातों से ही हम लोग इंस्टॉलमेंट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोबारा आपको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और वीडियो लेक्चर के बाद में एनालिसिस कर लीजिएगा क्या था। 5-6 क्वेश्चन करेंगे, वही आते रहते बार बार। दूसरा बोला गया कि अगर आप बीच में अगर कोई पैसा जमा करते बेटा, अगर बीच में अगर आप कोई पैसा जमा कर रहे हैं तो वो पैसा कहां जाकर के जमा होगा? सीधा मूलधन में जमा होगा, मूलधन में जमा होगा। ब्याज हमेशा रिमेनिंग प्रिंसिपल पर लगेगा, ब्याज हमेशा रिमेनिंग प्रिंसिपल पर लगेगा। पढ़ लीजिएगा। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड। दूसरा बोला गया है इफ मनी इज डिपॉजिट बिटवीन इट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल। वह जाकर के प्रिंसिपल में जमा होगी बेटा, वो जाकर के प्रिंसिपल में जमा होगी। अगर आपने उधार लिया है तो उधार कम होता जाएगा, और आपने किसी को उधार या आपने बैंक में जमा किया है तो बैंक में आप लोगों का जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाएगा, और अगर आपने उधार लिया तो प्रिंसिपल घटता जाएगा। ज्यादातर हम जो प्रैक्टिकल जीवन में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन समझते हैं, कि हम जो होम लोन ले रहे हैं, आप कार लोन ले रहे हैं, पता चले तुम कोई लोन नहीं दे रहा हो, वो अलग बात है। लोन कहां से देगा बेटा बेरोजगारों? पहले आपको नौकरी लगना पड़ेगा, और नौकरी लगने के लिए पहले किस्तें भरनी पड़ रही है आप लोगों को, उसके बाद लोन लीजिएगा आप लोग। तो बैंक वाले आपके आगे पीछे घूमेंगे, सर लोन ले लीजिएगा, लोन ले लीजिएगा। अभी आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भगा देंगे आप लोगों को, लोन चाहिए इसको। तो इन तीन बातों को आप क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है किस्तें? और ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल जीवन में सरल ब्याज की किस्तें कम काम आती हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें ज्यादा काम आती बेटा। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट चलेगी
तो उनको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को ना पढ़ते हुए सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट को पढ़ रहे हैं। लाओ शुरू करते हैं कहानी क्या और समझते हैं कि क्या मामला बैठेगा। बेटा आओ सवाल पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 600 रुपया 10% सरल ब्याज की दर से उधार लेता है तथा वह 1 वर्ष बाद वह 300 रुपया जमा कर देता है। वह 300 रुपया जमा कर देता है और अगर वो 300 रुपया जमा कर रहा है तो ये जाकर के किसमें जमा होगा? मूल रकम में जाकर के जमा होगा। और अंत में उधार का निपटारा करने के लिए उसे कुल कितना धन जमा करना होगा। आओ बच्चों इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझाएगा ये जो हमने भी रूल लिखे हैं बेटा, ये रूल कैसे काम कर रहे हैं, ये बातें कैसे काम कर रही है, ये कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है, ये क्वेश्चन बताएगा। और सबसे पहले आपने 600 रुपए उधार लिया था और अगर आपने 600 रुपए उधार लिया तो आपके कर्जा कितने रुपए का बेटा? 600 रुपए का है। और अगर कर्जा 600 रुपए का है तो सबसे पहले ब्याज किस पर लगेगा? 600 पर लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% और समय कितना है? 1 है। और बाय 100 2 जीरो से 2 जीरो गया। बोलो ब्याज कितना बना बेटा? 60 रुपए ब्याज बना। बोलो ब्याज कितना बना बेटा? 60 रुपया ब्याज बना। अब ये 60 रुपया ब्याज बना तो पहले ब्याज जमा नहीं होगा। जैसे आप बीच में 300 रुपए जमा कर रहे हैं ना मेरे बच्चों, ये 300 रुपया सबसे जा करके सबसे पहले किस में जमा होंगे? तो जवाब आएगा 600 रुपए में जमा होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आप लोग बीच में पैसा जमा करोगे तो मूलधन में जाकर के जमा हो जाएगा। उधार लिया है तो प्रिंसिपल कम हो जाएगा और किसी को उधार दिया है और वो आपके जमा कर रहा है बेटा तो वो बढ़ जाएगा बेटा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप 60 रुपए कम हो जाएगा, बाद में ये कैलकुलेट होगा। आपने जैसे 300 रुपए जमा किए, ध्यान से समझिएगा, 60 रुपए बाद में दिया जाएगा। आपने 300 रुपए जमा किए और 300 रुपए जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए, तो अब आपके पास बचा कितना? 300 रुपए बचा। तो अगले साल ब्याज किस पर लगेगा? 300 पर लगेगा बेटा। इस बात को समझिएगा आप लोग। अगले साल ब्याज किस पे लगेगा? 300 पर लगेगा। बोलो ब्याज की दर कितनी बेटा? 10% और समय कितना है? 1 है और ये बटे में 100। बोलो कितना ब्याज बना? 30। देखते ही पता चल जाए, सीख रहे हम लोग। तो आओ इसका निपटारा करना है उधार का। आज ये उधार का निपटारा कर रहा है इसका, और आज हम इसकी किस्तों के क्वेश्चन, सरल ब्याज की किस्तों के क्वेश्चन का निपटारा करने आए। निपटा देंगे इनको बेटा। तो आओ निपटारा करते हैं। तो 600 रुपए उधार लिया था बेटा, 300 आपने पहले जमा कर दिया है, तो बचा कितना? 300। तो वह बचा बेटा। पहले साल का भी ब्याज जमा होगा और दूसरे साल का भी ब्याज जमा होगा, अर्थात कुल मिलाकर के कितना ब्याज जमा होगा? 30 और 60। और चुकाया कितना जाएगा बेटा? तो जवाब आया 390 रुपया चुकाया जाएगा। 390 रुपया चुकाया जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा बेटा कि ब्याज कब चुकाया जाएगा? अंत में चुकाया जाएगा। और अगर आप बीच में से कोई पैसा जमा कर रहे हैं तो प्रिंसिपल में जाके जमा होगा, उधार चुकता जाएगा, चुकता जाएगा, चुकता जाएगा। मैं आपको बता दूं, हम ये जो सरल ब्याज की किस्तें पढ़ रहे हैं, इसका आप लोगों को, जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, कार लोन, होम लोन इत्यादि इत्यादि लोन ले रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो साधारणतया किस पर होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर होती है। और ये किस पर है बेटा? ये सरल ब्याज का मामला है। सुन रहे हो क्या मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं? हम जो लोन का लेन देन करते हैं वह कंपाउंड पर चलेगा, सरल पर नहीं चलेगा। जो बैंकिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इसलिए यह केवल हमारे समझने के लिए है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, मैं ही करूंगा, मैं ही समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा और उसी से आपका काम चलेगा बेटा। लाओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। किस्तों का निपटारा करने आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए। एक टेबल का नगद मूल्य 1400 रुपया बेटा। मेरे अंग्रेजी विद्यार्थियों, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। पार्थ इस टेबल को 300 रुपए नगद तथा 400 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में खरीदता है। तो सरल ब्याज की एनुअल रेट ज्ञात करो बेटा, वार्षिक दर ज्ञात करो बेटा। अगर आपको टेबल खरीदनी है और आपके पॉकेट में 1400 रुपए है तो लाओ 1400 रुपए दो और ये टेबल ले जाओ। लेकिन आपने देखा पॉकेट में 1400 रुपए नहीं है, तो आप इसे उधारी में लेंगे। तो उधारी में किस स्कीम पर लिया है कि बेटा अगर नगद लेते हैं आप लोग, अगर इस टेबल को नगद लेते तो आपको कितना रुपए चुकाना पड़ता? भी 1400 रुपए चुकाना पड़ता। लेकिन आपने इसको नगद ना लेकर के उधारी में लिया है। तो आपने कैसे लिया कि सबसे पहले तो आपने 300 रुपया तो डाउन पेमेंट कर दिया है और 400 रुपए 3 साल तक दोगे बेटा। एक साल खत्म होते ही 400 दोगे, फिर अगला साल खत्म हुआ 400 दोगे, फिर अगला साल खत्म हुआ 400 रुपए और देंगे आप लोग। तो ऐसे करते करते आप लोग 400 रुपए कितनी बार देंगे बेटा? 3 बार देंगे। तो ये कितना हो गया? 1200।
13, 14, 1500 हो गया। यानी जब आप इसे उधार में खरीद रहे हैं तो आपको टोटल कितना चुकता करना पड़ रहा है, 1500 रुपए चुकाना पड़ रहा है। और जब आप इसे नगद में खरीद रहे हैं तो आपको 1400 रुपए में ये वस्तु पड़ रही थी। ये टेबल 1400 की आ रही थी। गांगियाओं सुन रहे हो ना, वस्तु कितने की आ रही थी, 1400 की, और आप उधारी में लेकर के आते हो इस वस्तु को। और जब आप उधारी में लेकर के आते हो तो ये वस्तु कितने की हो जाती बेटा आप लोगों के, तो जवाब आया कि ये वस्तु हमारे 1500 की हो जाती है। और जब ये वस्तु 1500 की हो जाती है तो हमें कितना रुपया ब्याज देना पड़ता है बेटा, 100 रुपए ब्याज देना पड़ता है। यानी इस केस में जो टोटल इंटरेस्ट पे हो रहा है वो पे कितना हो रहा है बेटा, तो जवाब आया 100 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। अब ये 100 रुपए इंटरेस्ट किस पर लगा होगा उस बात को समझते हैं। लाओ कहानी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास टेबल का जो मूल्य था वो 1400 रुपया था। सुन रहे हो क्या, 1400 में से आप लोगों ने ध्यान दो, टेबल का मूल्य कितना था, टेबल का मूल्य कितना था, 1400 रुपया था। अब आप कहेंगे 1400 में से हमने 300 रुपए तो डिपॉजिट कर दिए भाई, और अगर हमने 300 रुपए डिपॉजिट कर दिए तो आप यही कहोगे कि 1400 की टेबल थी और मैं 300 रुपए डिपॉजिट कर आया हूं। इसका मतलब अब ब्याज किस पर लगना चाहिए, 1100 पर। जैसे मैं 1400 की टेबल को खरीद लाया हूं और रुपए कितने दिए बेटा, 300, तो 300 रुपए देने के बाद अब मेरे माथे पर कितना लोन रहा, कितना कर्जा रहा, तो आपका जवाब आएगा कि सर 1400 में से 300 चले गए तो आपके लोन जो है वो कितने रुपए का है, 1100 रुपए का है। क्या ये बात समझ में आ गई कि मैं क्या कह रहा हूं? तो बताएगा पहले साल ब्याज किस पर लगेगा, पहले साल ब्याज किस पर लगेगा, 1100 पर लगेगा। पूरे एक साल तक मेरे कर्जा कितने रुपए का रहेगा, 1100 रुपए का रहेगा। अर्थात पहले साल ब्याज कितने पर लगेगा, 1100 पर लगेगा। ब्याज की दर मालूम नहीं है और समय कितना है, 1। बढ़िया जिंदगी चली, एक साल तक मामला खत्म हो गया। जैसे ही एक साल खत्म हुआ, अरे गांगियाओं सुन रहे हो ना, जैसे ही एक साल खत्म हुआ मैंने 1100 रुपए में से कितना रुपया और जमा कर दिया, एक और किस्त जमा कर दी बेटा। और वो किस्त कितने की थी, 400 रुपए की थी। पहले तो 300 नगद दिया था, अब जैसे एक साल खत्म हुआ मैंने कितना रुपया जमा कर दिया बेटा, 400 रुपए जमा कर दिए। और 400 रुपए जमा कर दिए तो अब ब्याज कितने पर लगेगा, तो आप कहेंगे 700 पर लगेगा। और कितने साल तक लगेगा, 1 साल तक लगेगा। क्या बात समझ आ गई कि आप लोगों को? पूरे दूसरे साल मेरे कितने का कर्जा रहेगा बेटा, 700 रुपए का कर्जा रहेगा, 700 रुपए का कर्जा रहेगा। और फिर एक साल और खत्म हुआ, दूसरा साल और खत्म हुआ, मैं दुकानदार को 400 रुपए और दे आता हूं। और जैसे मैं 400 रुपए और दे आता हूं तो 700 में से 400 और दे दिए। सुनो आप लोग, 700 में से 400 और जमा कर दिए, तो बताओ अब मेरे कर्जा कितने का रहा है, 300 का कर्जा रहा है। तो अब ब्याज किस पर लगेगा, 300 पर लगेगा। 300 पर लगेगा, ब्याज की दर आर है और समय 1 साल है। बेटा इस सब मिलाकर के किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे कि ये सब मिलाकर के यहां से थोड़ा ब्याज मिला, यहां से थोड़ा ब्याज मिला और यहां से थोड़ा ब्याज मिला, और ये सारा ब्याज मिलाकर के कितने के बराबर हो गया बेटा, 100 के बराबर हो गया। छोटा कर दूंगा वो तो मेरी प्रॉब्लम है, आप तो देखते रहो, एंड तक देखोगे सब समझ में आएगा। अच्छा, अब तीसरे साल ब्याज कितने पर लगा, 300 पर लगा। जैसे तीसरा साल खत्म हुआ मैंने उसको 300 नहीं लौटाया बेटा, क्योंकि किस्त तो 400 की थी ना, तो मैंने उसे 400 रुपए लौटाया। इसमें से 300 तो मूलधन था और 100 रुपए क्या था, ब्याज था। 100 रुपए क्या था, ब्याज था। आप इसे सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे या आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए आप लोगों के, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, तो ये कितना हो गया, 11R प्लस 7R प्लस 3R बराबर कितना बेटा, 100। इन्हें आपने जोड़ा तो 7 और 3 10 11 21 हो गया। बोलो R बराबर कितना आ गया बेटा, 100/21 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2184 आ जाएगा। बचा कितना, 16, और ये कितना आया बेटा, 21 आया। अब हमें इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, समझने के लिए ये x या r मानना पड़ा। अब हम कसम खाते कि इतना बड़ा करेंगे नहीं भाई क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को हैंड टू हैंड जमाएंगे और सोल्व करेंगे। यार इस पर 1 साल का ब्याज, इस पर 1 साल का ब्याज, इस पर 1 साल का ब्याज, तो पहले सबको टोटल निकाल लें और 1 साल का ब्याज निकाल लें। लो आओ मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। अरे जरूरी है क्या हर स्टेटमेंट एक ही बार में समझ में आए, कभी कभी प्रयास करने ही पड़ जाते हैं। पर मैं कह रहा हूं कि किस्तों के क्वेश्चन आपके जीवन से खत्म करने आया हूं आज मैं। लाओ इधर देखो, इसे दोबारा समझा रहा हूं। अब हम आर नहीं मानेंगे,
हम कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको इधर ले जाओ, छोटा हो जाए बेटा, छोटा नहीं हो। चलो दूसरी स्लाइड ले लेते बेटा अपन लोग, इसमें देखें आप लोग। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियो को बैक करेगा बेटा। इसमें ये कहा गया कि टेबल का जो नगद मूल्य 1400 रुपए है, और टेबल का नगद मूल्य आपने 1400 रुपए दिया, और उधारी में आपने इसे कितने में खरीदा था, तो जवाब आएगा 300 रुपए। तो हमने डाउन पेमेंट कर दिया और 400 रुपए की 3 किस्तें चुका दी है। इसका मतलब हमने टोटल इसे कितने में परचेस किया है, 1500 में। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, ये जो ज्यादा दिया है, ये वृद्धि जो हुई है, ये ज्यादा कम क्या है बेटा, ब्याज है। यानी कि इंटरेस्ट जो आया बेटा आपका कितना आया, 100 रुपए आया। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। इधर देखो, सबसे पहले 1400 रुपए की वस्तु थी, आपने 300 रुपए दे दिए। इधर देखो हीरो, इधर देख, 1400 रुपए की चीज थी, इसमें से हमने 300 रुपए जमा कर दिए मेरे लाल, जमा कर दिए, और 300 रुपए जमा कर दिए। तो बताओ आपके ऊपर लोन कितने का रहा, 1100 का। डायरेक्ट करना है। उसके बाद 1400 में से 300 जमा हो गए, तो उसके बाद पहले साल 1 साल तक ब्याज किस पर लगेगा, तो आप कहेंगे कि 1100 पे लगेगा। और जैसे ही 1 साल बीता, आपने 400 रुपए और जमा कर दिए। जैसे आपने 400 जमा किया, तो अब ब्याज किस पे लगेगा, 700 पे लगेगा। फिर 400 जमा कर दिया, तो अब ब्याज कितने पे लगेगा, 300 पे लगेगा। ये आपकी 3 किस्तें बन गई, मामला खत्म। अब 400 जमा कर तो माइनस में चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, माइनस में आते रुक जाइए बेटा। बोलो यहां कुल प्रिंसिपल क्या हुआ, 1100, 700 और 300, बोलो कितना हुआ, 2100 हुआ। तो 2100 तो आ गया बेटा, आपका प्रिंसिपल आ गया। बोलो ब्याज कितना आया भाई, 100 आया। इस पर भी 1 साल का ब्याज, इस पर भी 1 साल का ब्याज, इस पर भी 1 साल का ब्याज, मिलाकर के कितना हो गया बेटा, 100 रुपए हो गया। तो देखो 100 रुपया ब्याज है, किस पर, 2100 पर। दर हमें मालूम नहीं, समय 1 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। बोलो आंसर कितना है बेटा, 100/21। मामला खत्म हो गया है। ध्यान से देखिएगा, किस्तों के क्वेश्चन का निपटारा खत्म हो गया बेटा। सबसे पहले ब्याज किस पर लगेगा मेरे बच्चों, ब्याज किस पर लगेगा, तो आप कहेंगे कि ब्याज 1100 पे लगेगा। फिर आपने कितना जमा किया, आपने कितना जमा किया, इस हमने 400 जमा कर दिया, तो ब्याज किस पे लगा, 700 पर। फिर हमने 400 जमा कर दिया, तो ब्याज किस पे लगा, 300 पर लगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, ब्याज हमेशा लास्ट में चुकाया जाएगा, ब्याज हमेशा लास्ट में चुकाया जाएगा। हो सकता है 10% समझ में आया हो, कोई बात नहीं। आज कसम खा के आया हूं कि मैं किस्तें बिठा के रहूंगा आपके दिमाग में। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाइक करते रहेगा, सब्सक्राइब भी कर दिया करो बेटा, और उन बच्चों तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं बेटा, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, वह पढ़ना चाहते हैं जो परीक्षाओं में आता है, उनके बारे में उन्हें शेयर करें बेटा। अगला क्वेश्चन चुपचाप से पढ़ लीजिएगा। लो आओ, एक स्कूटी लेकर के आते हैं हम लोग, स्कूटी खरीदते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और चुपचाप से देखते रहेगा, आपको सोल्व नहीं करना है, आज मैं सोल्व करने आया हूं, तुम केवल देखते रहो। वीडियो लेक्चर ये सेशन खत्म होते ही दोबारा से वीडियो लेक्चर देखना, खुद से सोल्व करना। एक स्कूटी का नगद मूल्य 56,000 रुपया है। तो भाई साहब नगद में स्कूटी कितने की आ रही है, 56,000 की आ रही। बाजार में ले चले मत जाना, 56,000 की स्कूटी ले भगा देगा दुकानदार। हाँ, दुकानदार नहीं भगाएगा बेटा, शोरूम वाला भगा देगा आपको, स्कूटी लेने आया है। हेमा, हेमा आ गई भाई साहब। हेमा इस स्कूटी को 12,000 रुपए नगद में खरीदती है। तो उधारी में हेमा कैसे खरीद रही इसको, 12,000 रुपए तो नगद में, और 8,000 रुपए की 6 महीने की किस्तें, मतलब 8 रुपए की 6 मासिक किस्तें, यानी 8,000 रुपए 6 महीने तक चुकाएगी। तो 8,000 इंटू 6, तो ये कितना हो गया भाई, 12,000 तो यहां बन गया और 48,000 यहां बन गया। इसका मतलब कुल मिलाकर के उधारी में कितने में खरीदी गई बेटा, 60,000 में खरीदी गई। बताओ नगद में कितने में खरीदी जा रही थी, नगद में कितने में खरीदी जा रही थी, तो आपका जवाब आया कि सर नगद में तो हमने इसे 56,000 में खरीदा, लेकिन उधारी में हमने इसे कितने में खरीद लिया है, 60,000 में खरीद लिया है। इसका मतलब कितना रुपए ज्यादा दिया है, वो जो ज्यादा दिया वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया आप लोगों का, 4,000 हो गया बेटा। इंटरेस्ट कितना आ गया, 4,000 आ गया। इंटरेस्ट कितना आ गया, 4,000। अभी इंटरेस्ट किस पर लगा, शेष प्रिंसिपल पर, जो बार बार आप जमा करते जा रहे हो, जो बच रहा है उस प्रिंसिपल पर। भाड़ में गया, कुछ नहीं करना है, इधर देख, इधर 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 ऐसे करना है। 56,000 की चीज थी,
बोलो भैया 12,000 जमा कर दिए ना, तो 56,000 में से 12,000 तो चले गए, तो बताओ आपके कर्जा कितने का रहा? 56,000 माइनस 12,000, 44,000 का कर्जा। उसके बाद फिर आपने अगले एक महीने बाद 8,000 जमा कर दिए, तो बताओ अब 44,000 में 8,000 और कम हो जाएंगे, और 8,000 कम होते अब आपके कर्जा कितने का रह गया? 36,000 का। फिर आप 8,000 फिर जमा कर दोगे, तो बताओ अब 8,000 कम करते रहो, तो ये कितने का कर्जा हो गया? 28,000 का। फिर 8,000 जमा कर दिया तो 20,000 का कर्जा, फिर 8,000 जमा कर दिया तो 12,000 का कर्जा, फिर 8,000 जमा कर दिया तो बोलो भैया 4,000 का कर्जा, और लास्ट में ब्याज किस पर लगेगा? 4,000 पर, लेकिन चुकाया किस्त के रूप में 8,000 जाएगा, तो 4,000 तो मूल्य में जमा होगा और 4,000 ब्याज में जाके जमा होगा। कुछ नहीं करना है, कम करते जाओ, दोबारा देखो, समझो इसको, इनके सूत्रों के चक्कर में मत पड़ जाना, अनशंट हो जाते हैं क्वेश्चन। आप इसे ऐड करें बेटा, तो टोटल कितना आया? 144,000 मूलधन बना बेटा। बोलो मूलधन कितना बना? 144,000 मूलधन बना, यानी 144,000 पर ये 4,000 रुपए ब्याज लगा है, और कितने साल में? एक एक महीने में। हेलो, सालाना किस्त नहीं है, लपेटे में बता जाना, मासिक किस्त है। इसका मतलब ब्याज कितना लगा बेटा? 4,000 रुपया। बोलो किस पर? तो आप कहोगे 144,000, 144,000। समय कितना? एक एक महीने का लगा बेटा 12, और दर हमें मालूम नहीं है, और ये फॉर्मूले का 100। इसे हम सोल्व करें, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई है, 12 से ही कितनी बार चला जाएगा बेटा? 120 बार। तो ये 4,000 बराबर 120 आर हो गया। बोलो आर बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे 4,000 बटा 120 होगा। जीरो से जीरो 100/3, यानी कि 33.33% रेट होगी। बेटा हो सकता है आपको थोड़ा, आपके दिमाग की बत्ती कम जली है, लेकिन जला के रहूंगा, ढंग से देखिएगा एक एक बार, और हो सकता है आपको इससे किस्तों का सवाल समझ में आ जाए, किस्तों का सवाल समझ में आ जाए। लाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, और बढ़ते हैं आगे। सेम क्वेश्चन है, मासिक किस्त बेटा 12 का भाग इसने लगाया कि मासिक किस्त थी, उससे पहले में वार्षिक किस्त थी, यहां भी मासिक है। एक व्यक्ति 9 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि 1-1 रुपया प्रति महीना 10 महीने तक चुकाएगा। मतलब 10 महीने तक चुकाएगा और 1-1 रुपया चुकाएगा। अरे 10 महीने तक चुकाएगा और 1-1 रुपया चुकाएगा, प्रति महीना 1-1 रुपया चुकाएगा, तो 10 महीने तक कितना रुपया चुकाएगा बेटा? 10 रुपया चुकाएगा। लो उधार कितना लिया था रे उसने? उधार कितना लिया था? 9, और चुकाया कितना? 1-1 रुपया चुकाया है, तो 10 रुपया चुकाया बेटा। कितना ज्यादा चुकाया है? 10 रुपया चुकाया, मतलब 1 रुपया ज्यादा चुकाया है, तो 1 रुपया क्या बना? ब्याज बना। बोलो उधार कितना लिया गया था? जल्दी बोलो। 9 रुपया लिया था, और अगर उधार 9 रुपया लिया था तो पहले महीने ब्याज किस पर लगेगा? 9 रुपए पर लगेगा। फिर अगले महीने 1 रुपया जमा हो गया तो ब्याज 8 पर लगेगा। फिर 1 जमा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगली किस्त जीरो की होगी, और जीरो है तो उस पर ब्याज ही नहीं लगेगा, क्योंकि मूलधन तो जीरो बचा आप लोगों का। केवल लास्ट में जो चुकाया जाएगा वो ब्याज चुकाया जाएगा, और ब्याज भी अपने आप में 1 रुपये है, और वो 1 रुपये एक किस्त के बराबर हो गया। बताओ कुल कितना आया? तो आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ गया बेटा? 45 आ गया है। जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा? 45 आ गया है। इसका मतलब 1 रुपया ब्याज है, 45 रुपए मूलधन है, दर आर है, समय 1 महीना है गांगियाओं, बटे में 12, और ये 100। आओ कैसे काटे? 3 से काट दिया 15 बार, 3 से काट दिया बेटा 4 बार, एक बार फिर हमने 5 से काट दिया 20 बार, और 5 से 3 बार, 20 इंटू 4 80 हो गया, और इधर कितना हो गया? 3 आर हो गया। बोलो आर बराबर कितना हो जाएगा? 80/3, यानी कि ये ऑप्शन में भी सोल्व नहीं कर रखा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 80/3% आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 80/3%। आई होप आपको एक किस्तें वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा कि किस्तों वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, जो अभी हमारे एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में आया बेटा। एसएससी के सीएचएसएल में पेपर आया, जस्ट अभी आया बेटा, गर्मा गर्म है, हाथ मत लगाना, जल जाओगे नहीं तो। पहले हेमा ने खरीदी स्कूटी, अब रहना खरीदी।
एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया है जिसका मूल्य 40,000 रुपया है। दुकानदार 25,000 रुपए नगद, नगद है बेटा, 25,000 रुपए नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4-4 हजार रुपए किस्त के भुगतान की शर्त पर खरीदती है, तो बताइएगा कि सरल ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बेटा जस्ट अभी आया है, अभी लाओ निपटाते हैं। बताओ नगद में कितने की आ रही थी बेटा, नगद में कितने की आ रही थी? तो जवाब आया आप लोगों का 40,000 की आ रही थी। लेकिन इसने, दुकानदार ने कैसे बेचा इसको, कैसे उधारी में बेच रहा है वो, देखो ना आप लोग। सबसे पहले तो 25,000 रुपए नगद दो बेटा, और 4,000 रुपए की कितनी किस्तें चुकानी है बेटा? 4 चुकानी है। यानी कि 25,000 रुपए तो ये चुकेंगे और 16,000 रुपए ये चुकेंगे। इसका मतलब कितना हुआ बेटा? 41,000 रुपया टोटल जमा होगा। 41,000 रुपए जमा होगा। बताओ कितना ज्यादा जमा हो रहा बेटा? तो आप कहोगे 1,000 जमा हो रहा ज्यादा। और 1,000 रुपए अगर ज्यादा जमा हो रहा है तो 1,000 रुपए क्या है बेटा? ब्याज है। 1,000 रुपए क्या है? ब्याज है। 1,000 रुपए ब्याज है। ब्याज किस पे लगा? बताओ स्कूटर का मूल्य कितना था? 40,000। बोलो 25,000 जमा कर दिया ना बच्चा? अरे बोल तो जाओ। 25,000 जमा कर दिया है, और 25,000 जमा कर दिया है तो 40,000 में से 25,000 तो खत्म हो गया था, तो आपके कर्जा तो केवल 15,000 का रहा बेटा। तो पहले महीने कर्जा 15,000 का, तो ब्याज 15,000 पर लगेगा। फिर आपने 4,000 जमा कर दिया है तो 11,000 पर लगेगा बेटा। फिर आपने 4,000 जमा कर दिया है तो 7,000 पर लगेगा। फिर आपने 4,000 जमा कर दिया है तो अब ब्याज किस पर लगेगा बेटा? ब्याज किस पर लगेगा? तो आप कहोगे 4,000 जमा कर दिया है तो ब्याज 3,000 पर लगेगा। और फिर जब आप 4,000 जमा करोगे तो 3,000 तो मूल्य में जमा होंगे और 1,000 रुपए आप लोगों का ब्याज जमा हो जाएगा। लाओ इन्हें जोड़ते हैं। तो कुल जो मूलधन बनेगा आप लोगों का, कुल जो मूलधन बनेगा वो कितना बन गया आपका? 0 0 0 7 और 3 10 10 और 6 16। कुल मूलधन जो बना बेटा वो कितना बन गया? 36,000 रुपए बन गया। इसका मतलब 1,000 रुपया ब्याज है कितने पर? 36,000 पर 1 महीने का। इसलिए 12 का भाग लगाया और इनटू में क्या किया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 से कितनी बार बेटा? 30 बार। 0 से 0 चला गया। बोलो आंसर क्या आएगा? 100/3। यानी आंसर कितना आ गया? 33। 1/3 33 सही 1/3। समझिएगा बेटा क्वेश्चनों को। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने इस लेक्चर को समझ लिया है तो आपके दिलो दिमाग से किस्तें खत्म हो जाएगी बेटा। अब आपको दोबारा किस्तें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा बेटा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद बेटा।